शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो यत्नाल साहब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये बोलने की वजह क्यों आ रही बोले तो हर बार इनको माइक मिलाकर तो हिंदू मुसलमान दिखता ही नहीं इनको। जब इन्होंने जेडीएस में थे तो हर साहिब के दरवाजे पर जाकर इन्होंने माथा टेके। इनको कौन सा साहिब इनके ऊपर नाइंसाफ़ी करे, कौन सा साहिब इनको धोखा दिया, कौन सा मुसलमान धोखा दिया। तो यत्नाल साहब से हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें हम ना एक बात तो बोलो कि मुसलमानों को गालियाँ देखो, हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश करने का तुम्हें कि जो नैया है वो नैया डूबने वाली है। इन्होंने अपने पार्टी के सीएम को गालियाँ दिए, अपने स्वामी संत लोगों को भी गालियाँ दिए और यहाँ पर जो है मुसलमानों को भी गालियाँ दे रहे हैं। एक ही बात कहता हूँ कि ये जो कौमवादी आप कर रहे हो ये रुकाओ। अगर आपको वोट मांगना है तो भीख मांगो, मिलेगा। लेकिन इस तरह से जातिवाद करके हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो आग लगाने का काम कर रहे हैं ये रोको। इस मौके पर क्या है वो मुसलमान और टीपू सुल्तान को बहुत से जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बहुत यूज़ करे यत्नाल साहब। जब एक वो एमएलए होने के बावजूद जो वो एमएलए हिंदू के भी हैं, मुसलमान के, हर कास्ट के। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. आज हम बीजापुर शहर में एसपी ऑफिस को आए थे कि पिछली बार 26 तारीख को जो बसनगौड़ा यत्नाल साहब सारे मुसलमानों को और टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों को देश छुड़ाने के वास्ते जो जंग लड़े थे, उनके जो फ्रीडम फाइटर जिनको पुकारा जाता है और हिंदुस्तान में पहली बार फर्स्ट जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुस्तान को मिसाइल बनाने की टेक्निक दे के शक्तिशाली हिंदुस्तान को बनाए दे, तो उनको एक फ्रीडम फाइटर को ओपन स्टेज पर गालियाँ दे रहे बसनगौड़ा यत्नाल साहब। तो इनके खिलाफ़ में हम एसपी साहब को मिल को उनके ऊपर एफआर करने की मांग करें। फाइटर के बारे में गंदी गालियाँ देते हैं और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान के कम्युनिटी को, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान हैं, तो इनके जो गाली दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। तो इसका हम खंडन करते हैं। हमारे रैत जय जवान जय किसान रैत संगठन की तरफ से हमें इससे खंडन करते हैं और एसपी साहब को हमें इनके ऊपर एफआर करने की मांग करें। और एसपी साहब भी हमने आश्वासन दिए कि हमें इनके ऊपर एफआर कार्रवाई करते हैं बोल को। हमने बीजापुर जिला एसपी साहब के ऊपर भरोसा है कि इनके ऊपर एफआर करते बोल को हमने बात दी। तो आज यहाँ पर हमारे बीजापुर के मुसलमानों का ज़मीर ज़िंदा है, इसीलिए हम यहाँ पर इनके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो 26 तारीख को भी गालियाँ दिए, परसों 2 दिन पहले गुलबर्गा में गालियाँ दिए। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2018 में जब इन्होंने प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन को ठहरे थे, तब मुसलमान के खिलाफ़ एक भी बात करे नहीं। जब इन्होंने सत्ता में आए, एमएलए चुन को आए, तो इनको मुसलमान एकदम बुरे लगने लगे, मुसलमाना के खिलाफ़ है। तो परसों गुलबर्गा में 1992 में जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोले थे वो बात याद है इनको। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2002 में भी एक बात बोले थे गुजरात के दंगों में, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या बोले कि तुम्हारा राज धर्म पालन करो, तो तुम्हें जो भी तुम्हारी जनता है गुजरात के हिंदू मुसलमान सबके सीएम हैं, तुम्हें अकेले के सीएम नहीं हैं बोल को उनको फटकार लगाए थे तो इनको सिर्फ 92 में बोले सो बातें याद हैं, 2002 में बोले सो बातें याद नहीं है। तो 26 तारीख को एक विवादित जो गाना है, विवादित गाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी इसके ऊपर गाना बजा लेते गए, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो है उल्लंघन करे तो हमारी बीजापुर प्रशासन से, बीजापुर एसपी साहब से यही मांग है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दीवार बना रहे हैं, ये दीवार अपने सिर्फ पॉलिटिकल करियर बनाने के वास्ते एक हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार बना रहे हैं। तो बीजापुर का मुसलमान जो है और हिंदू दोनों आपस में ये लोगों की भड़काऊ भाषण सुन को डिवाइड होने वाले नहीं हैं। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है परसों कोरोना के टाइम
जो कोरोना के टाइम जो कोरोना महामारी बीच में कोरोना लाखों लोग मरे हैं, उसके अंदर जो कोरोना की बीमारी से ठीक होने के लिए जो प्लाज्मा चाहिए था, तो यहाँ हिंदू के लोग जो है प्लाज्मा ढूंढ रहे थे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव प्लाज्मा अगर मुसलमान का भी रहा तो उन्होंने खुशी खुशी थी प्लाज्मा चढ़ा ले। तो मुसलमान क्या करे, हिंदू का प्लाज्मा चढ़ा ले। तो ये जब खून बनाने खुदा अल्लाह जब इंसान को बनाना है उसके अंदर खून जो डाला है, खून बनाने वाला हिंदू मुसलमान नहीं करे, तो ये लोग अपनी गंदी राजनीति के वास्ते हिंदू मुसलमान कर को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाने के वास्ते इन हिंदू और मुसलमान में डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो हमारी बीजापुर की जनता से गुजारिश है कि जिस तरह ये होली का पवित्र जो अभी जो आ रहा है, ये फेस्टिवल आ रहा है, इसके अंदर ये नफ़रत की राजनीति को जला को छोड़ो, हिंदू मुसलमान की एकता को दिखाओ और ये आने वाले इलेक्शन में एक अच्छे इंसान को चुन को लगाओ। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हर बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हर बात को पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ कहते हैं। ये हमारा जो है ये हिंदुस्तान में रहने का जो है ये चॉइसेबल है, हम चॉइस करके रहे, बाई चॉइस नहीं है हमें इसके अंदर। और जो नफ़रत की आग लगा रहे हैं, तो एक शायर अच्छा कर रहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी ही है। तो ये जिस तरीके से ये भी और क्या बोले उन्होंने कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। और इसके बाद में क्या है, बार बार हिंदुस्तान को छोड़ को मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ करके बोलते हैं। तो फिर क्या बोले। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। में क्या सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तो यतनाड़ साहब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बोलने की वजह क्यों आ रही बोले तो हर बार इनको माइक मिला तो हिंदू मुसलमान दूसरा दिखता ही नहीं इनको। जब JDS में थे तो हर साहिब के दरवाजे पर जाकर माथा टेके, इनको कौन सा साहिब इनके ऊपर नाइंसाफ़ी करे, कौन सा साहिब इनको धोखा दिया, कौन सा मुसलमान धोखा दिया मालूम नहीं है। तो जब भी इनको माइक मिला तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ये छोड़ कर उनको दूसरी राजनीति नहीं आती। तो यतनाड़ साहब से हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें हम ना एक बात तो बोलो कि मुसलमान को गालियाँ देखो, हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या तुम्हें? तो हिंदू मुसलमान को गालियाँ दे तो तुमने हिंदुओं के वोट कैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। नफ़रत की राजनीति करने का बंद करो। तो इसी तरीके से अगर तुम नफ़रत की राजनीति बंद नहीं करेंगे तो तुम ना हर ज़िले से, हर गांव से, हर तालुके से तुम्हारे ऊपर FIR होगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका राजनीतिक जो पॉलिटिकल करियर है वो डगमगा रहा है। इनका पॉलिटिकल करियर जो है इनका ख़त्म होने आए, तो इसीलिए जो है राजनीति के अंदर अभी आप बसनगौड़ा यतनाड़ साहब जो है इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डगमगा रहा है। तो इनकी जो नैया है वो नैया डूबने वाली है। अपने पार्टी के CM को गालियाँ दिए, अपने स्वामी संत लोगों को भी गालियाँ दिए और यहाँ पर जो है मुसलमानों को भी गालियाँ दे रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने से इनको सारे हिंदुओं के वोट मुझे मिलेंगे बोल को ओवर कॉन्फिडेंट में है। और रावण भी ओवर कॉन्फिडेंट में था, तो उनकी हालत क्या हुई तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या करें हमें अभी SP साहब से ये FIR जो है ये FIR करा है हमें, हमने SP साहब आश्वासन दी कि उनके ऊपर FIR रजिस्टर कर तो बोल को। और यहाँ पर हमें पूरी टीपू सुल्तान की हिस्ट्री लिखें कि इस हिस्ट्री में टीपू सुल्तान 40 से 80 हज़ार किलोमीटर तक उनका राज्य था। इसके अंदर उन्होंने कई मठा बनाए, कई मंदिरा बनाए और कई ये हमारा इस्लाम धर्म जो है तलवार की नोक पर नहीं फैला, मोहब्बत और सच्चाई ईमानदारी की वजह से इस्लाम फैला। और कई राजनेता BJP में भी अच्छे राजनेता हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कभी मुसलमान के विरुद्ध बात नहीं करे। और इससे पहला 10 साल पहले भी BJP के MLA थे, उन्होंने भी जातीय राजनीति नहीं करे। तो ये बसनगौड़ा यतनाड़ साहब को मुसलमानों से दुश्मनी क्या है ये तो उनको ही मालूम है। और आने वाला वक्त बताता कि इस बार आने वाले चुनाव में MLA बनते हैं नहीं बनते वो मालूम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि मैं MLA बनतूच है, मुझे वोटा होते हैं। तो
हमने लगता है कि पूरे 40-50 हज़ार बोगस वोटर जमा को रखे रहेंगे तो फेक आइडिया बना को। तो ये प्रशासन से भी गुजारिश है कि ये सारे वोटिंग जो भी है इनके ऊपर इंक्वायरी करना। जय जवान जय किसान संगठन राज्य उपाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ जमादार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजापुर के एमएलए जो बसवराव यत्नाल पाटिल साहब ने 26 तारीख फरवरी 2023 को शिवाजी जयंती के जो उत्सव के मौके पर मुसलमान कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करे। इस मौके पर क्या है, वो मुसलमान और टीपू सुल्तान को बहुत से जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बहुत यूज़ करे यत्नाल साहब। जब एक वो एमएलए होने के बावजूद जो वो एमएलए हिंदू के भी हैं, मुसलमान के, हर कास्ट के एमएलए होते हैं, वो अपने पॉलिटिकल अपने करियर के लिए जो आने वाले इलेक्शन के जीतने के लिए मुसलमान को गाली दे के हिंदू के वोट लेना बोल को एक उनका फंडा है। मैं जितने भी बीजापुर के हिंदू और मुसलमान लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यत्नाल साहब के बातों पर आप मत आइए, यत्नाल साहब के बातों पे मत आइए। जो सेकुलर माइंड रखने वाले हैं, जो आने वाले इलेक्शन जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वोट मांगता है वो उसको वोट देकर कामयाब कीजिए। और मैं हमारे बीजापुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे बीजापुर के अंदर जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे यत्नाल साहब क्या है, मुसलमान को गाली दे रहे हैं। इससे पहले वो जेडीएस में थे तो दरगाह को गए, मस्जिद को गए, साहिबा के पाँव पड़े, सब करे। जब जेडीएस से वो आने के बाद बाहर, फिर बीजेपी आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद क्या है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। किस लिए टारगेट कर रहे हैं? कोई मुसलमान उनको धोखा दिया होगा, पूरा मुसलमान नहीं धोखा दिया उनको, कुछ तो कोई भी लोग उनको धोखा दिया है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए क्या है, उन्होंने पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं बीजापुर के जितने भी उलमा कमेटी हो या एमएमसी हो या जमाते हमारे अंजुमन इस्लाम है, जितने भी उलमा कमेटियाँ में उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डेली, जब 2 दिन पहले हमारे यत्नाल साहब के एमएलए गुलबर्गा में गए तो जब भी मुसलमान जो छिनाल के करो ऐसा गाली दे रहे हो। हर स्टेट में कहाँ भी जो स्टेट के अंदर हो, अगर फायर ब्रांड बोल के क्या है, मुसलमान को ओपन गाली दे रहे हैं। मैं बीजापुर के हमारे जो कौमी रहबर बोलते हैं, मैं सभी उलमा के जितने में उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बीजापुर बंद बुलाओ। आज यानी कि मंगल दिन है, जुमा के दिन बंद बुला के अर्जेंट मीटिंग करके क्या इसके बारे में क्या है, प्रोटेस्ट करके एक मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को, एसपी साहब को, इसके ऊपर एक्शन लो बोल के। आप ऐसे ही यत्नाल साहब गाली दे रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं होगा, हमको ऐसे ही करते बैठेंगे तो ये डेली ऐसा ही मेमोरेंडम देना होगा, ऐसा ही कुछ एक्शन नहीं होगा, ऐसे ही करते बैठोगे तो बहुत से बीजापुर के अंदर शांति भंग होने के चांसेस हैं। सभी का नमस्ते, जय भीम, जय टीपू। आज बीजापुर शहर में एसपी ऑफिस को हम लोग क्या है एफआईआर करने के लिए आए थे। जो हमारे नगर शासक बसवराव पाटिल यत्नाल साहब को जो शिवाजी जयंती के दिन प्रचोदना भाषण दिए थे, क्योंकि हर जगह जहाँ कहीं भी हो, बीजापुर में हो या बागलकोट में हो या कलबुर्गी में हो, जहाँ कहीं भी जाते हैं अगर माइक मिला तो वो प्रचोदना भाषण, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर देखेंगे तो उनकी जलती है, क्या होती है पता नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर बसवराव यत्नाल साहब मुस्लिम को देखें तो अगर आपको जलन पैदा होती है तो जेडीएस में जब थे तो आप टोपी पहने थे। मुझे पता नहीं कि आप किसको पैदा हुए थे बोल के, आप किसको पैदा हुए थे बोल के पता नहीं, क्योंकि टोपी पहने थे। मैं टोपी पहनना गलत बोल के नहीं बोलता। ये जो है भारत देश जो है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा एमएलए यहाँ पर जो है नगर में चुन के लाते हैं बोले तो ये बहुत ही हेनकारी ये जो है लगता है। लेकिन एक ही बात कहूँगा सभी जनता से कि ऐसे एमएलए को अगर चुन के लाना है तो विचार करें, क्योंकि हमारे जो भारत देश में जो कर्नाटक है यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, संवाददाता से रहते हैं, लेकिन जो कोमवादी गलबे जो यहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं अपने भाषण में, हज़रत टीपू सुल्तान का नाम ले करके उनको गाली देते हैं। हमें वो गाली देना भी पसंद नहीं आता। एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप गाली देते हो तो सोचो, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का आप बार बार अपने भाषण में जिक्र करते हो, तो उसी संविधान में भी लिखा गया है टीपू सुल्तान, बाबा साहेब अम्बेडकर भी गलत हैं क्या लिखे हुए? अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता हो तो हिस्ट्री जाके पढ़ो, जो हज़रत टीपू सुल्तान क्या हैं क्या नहीं, हिंदुत्व के लिए क्या किए, हिंदू भाइयों बहनों के लिए क्या किए, कितने मंदिर बनाए, कितने मस्जिद बनाए, आम जनता के लिए क्या किए। अगर आपको जानना है तो हिस्ट्री पढ़ो, वरना क्या है ये जो आप भोगते हो हिंदुत्व। हिंदू के लोग जो है बहुत सारे बीजापुर में हैं, लेकिन वो कहीं पर भी कोई भी नहीं बोले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ,
अप्पा साहेब पटन शेट्टी 2 पीरियड किए, वो भी एमएलए थे, मिनिस्टर भी बने, लेकिन वो ऐसे जैसा आप भोग रहे हो उस तरह से कहीं पर भी आप उनका भाषण नहीं सुने, क्योंकि वो जो है संवाददाता न जो यहाँ पर मॉब है जो क्रिएट है, जो लोगों के विचार में उनके ऊपर जितना ये है वो सभी लोग उनको पसंद करते हैं। जैसा कि आप भाषण करते हो 4 लोग आपके पीछे रहते हैं, लेकिन जो कितने लोग, लेकिन वो शिवाजी जयंती में जमा हुए थे, इसलिए जमा हुए थे कि वो जयंती एक महावीर की थी। जो शिवाजी महाराज बोलते हैं उनके ही सेना में 30% लोग मुस्लिम थे, वो कभी मुस्लिम के खिलाफ नहीं थे। कहीं पर भी आप उनकी भी हिस्ट्री पढ़ो, जातिवाद कहीं पर भी नहीं किए। जितने भी दलित थे ये कीड़ों में है, जैसा कि बसनगौड़ा यत्नाल जी। एक ही बात कहता हूँ कि ये जो कोमवादी आप कर रहे हो ये रुकाओ। अगर आपको वोट मांगना है तो भीख मांगो, मिलेगा, लेकिन इस तरह से जातिवाद करके हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो आग लगाने का काम कर रहे हो ये रोको। यहाँ पर जो है अनपढ़ क्या है, कोई भी नहीं है, यहाँ पर सीखा हुआ है। 4 लोग होने से कुछ होने वाला नहीं है। एक ही बात कहता हूँ, अगर आप इसी तरीके से अगर भाषण करोगे तो आने वाले दिनों में इलेक्शन तो 1 महीने में ही ख़त्म होगा, आपका राजनीति भी यहीं पर ख़त्म होगा, स्पॉइल होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। जय भीम, जय टीपू। रिजवान मुल्ला, टीपू क्रांति सेना जिला। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.